बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन। हमने जो लास्ट टाइम किया था वो था इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन, और अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन में। अच्छा, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। हमने बात की हुई कि लॉन्ग रन जो है उसके अंदर क्या होता है, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं बस वो वेरिएबल हो जाता है। ओके, सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है और सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस है, इसको हम सेट कर लेंगे रैंडमली। आपकी जो फर्म है जो एक सर्टेन प्राइस बना रही है, जाहिर सी बात है वो एक सर्टेन कॉस्ट पे कर रही होगी ये काम। कॉस्ट अगर उसकी प्राइस से कम रहेगी तो उसका मतलब है कि आपकी फर्म, आपकी कंपनी प्रॉफिट में है। और हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट लॉन्ग रन के लिहाज से। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम कब होगा, कि जब वो प्रॉफिट में होगी। इसका हम कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सेट कर देते हैं। अब जो ये सारा एरिया है, ये सारा का सारा कौन सा एरिया हो गया आपका कॉस्ट के और प्रॉफिट के बीच, प्राइस के बीच का, ये हो गया आपका प्रॉफिट। सही है। अब जहाँ से हमारे प्राइस का जो हमारा मैक्सिमम लेवल है वो हमारा कहलाएगा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब जो हम पूरे लॉन्ग रन के पीरियड के अंदर, चाहे वो 6 मंथ से ज़्यादा का पीरियड हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 10 साल का हो, हम उसके अंदर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अचीव कर रहे हैं हम वो एवरेज बेसिस पे करेंगे। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू की, इन सब चीज़ों की बात हम लोग बहुत डिटेल में पहले थ्योरी के अंदर भी कर चुके हैं। तो एवरेज रेवेन्यू का कर्व आ जाएगा यहाँ पे, जस्ट लाइक दैट, ऐसे। ये हो गया क्या, एवरेज रेवेन्यू। और हम कर रहे हैं लॉन्ग रन का ग्राफ, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, LAR। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल है वो है मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, आपको पता है कि दोनों आपस में पैरेलल है। और मार्जिनल रेवेन्यू अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी फर्म इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि आपकी फर्म प्रॉफिट बना रही है। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू क्वांटिटी के लिहाज से हमेशा एवरेज रेवेन्यू से कम होगा। ये पॉसिबल ज़रूर है कि न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से मार्जिनल रेवेन्यू आपको ज़्यादा शो हो रहा हो, लेकिन क्वांटिटी की वाइज वो आपके एवरेज रेवेन्यू से हमेशा कम होगा। तो उसको आप कहीं भी रैंडमली बनाएंगे, लेकिन इसकी बात का ख्याल रखेंगे कि आपको क्या वो आपके क्वांटिटी को ज़रूर इंटरसेक्ट कर रहे हो। हम इसको यहाँ बड़े आराम से बना सकते हैं। ये क्या हो गया आपका MR। अब इसके बाद अब जब आपने मार्जिनल रेवेन्यू बनाया तो जाहिर सी बात है इसकी मार्जिनल कॉस्ट भी होगी। उसी तरह जिस तरह हमने शॉर्ट रन के अंदर ये काम किया था, लॉन्ग रन के अंदर भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से कम होगी। उसका कर्व भी आप रैंडमली किसी भी तरीके से कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो आपके प्रॉफिट लेवल के कॉस्ट लेवल के अंदर ही आ रहा हो। प्रॉफिट लेवल से नीचे आएगा और कॉस्ट लेवल के अंदर आएगा, लेकिन आपके मार्जिनल रेवेन्यू को ज़रूर इंटरसेक्ट करेगा। और जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू को वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा भाई, वो पॉइंट आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ये लाइन मेरी थोड़ी सी ज़रा ब्रेक हो गई है, इसको आप समझेंगे, मुझे पता है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, LMC। और ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम का। अब इसके अंदर ऐसे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स बचे हैं जिसका हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमने इसका नाम दे दिया था P। अब इसके बाद ये पॉइंट हो गया C, इसको आप A और B कह सकते हैं। ओके गाइस, आई विश कि आपको ये ग्राफ भी पूरा का पूरा अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। इसको प्लीज़ अपने घर में प्रैक्टिस करें, दोबारा से समझें, चीज़ें करें, क्योंकि ये दोनों ग्राफ भी आपके बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ साथ इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से।
ओके गाइस, हम बात कर रहे हैं मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के डिफरेंस की। जैसे कि आपको पता है कि मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर, देयर इज अ सिंगल सेलर एंड मोनोपोलिस्ट हैव अ फुल कंट्रोल मार्केट। जब आपके पास एक सेलर होगा या आप एक प्रोड्यूसर होंगे किसी भी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर गुड्स के हिसाब से, तो कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास कोई और चॉइस नहीं है कि वो किसी और प्रोड्यूसर के पास जा सके उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। तो ये जैसे कि होता है मोनोपोली के अंदर कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है एज अ कस्टमर या एज अ कंज्यूमर। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं। इज अ मार्केट स्ट्रक्चर, देयर इज अ लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, लो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड गुड्स। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन काइंडली स्लाइटली थोड़ा सा जो है वो सिमिलर है परफेक्ट कंपटीशन के। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या फ़र्क होता है कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ बाउंड्री, वो एंट्री और एग्जिट फ्री है। इसमें भी एक हद तक फ्री ये है कि जब जो एक 3 से 4 या 5 से 6 या 10 से 12 जो फर्म्स आपस में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कर रही हैं, वो किसी और फर्म को आसानी से आने देंगी नहीं। तो ये जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर पेप्सी और कोक आपस में जो है वो एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, जो वो किसी थर्ड पार्टी को अपने कंपटीशन के अंदर आने देंगी नहीं। लाइक पाकोला, गोरमे या नेक्सकोला, वो किसी भी सूरत उनके कंपटीशन लेवल पर आ नहीं सकती है। तो देयर इज अ सर्टेन कंपटीशन बिटवीन दीज। तो ये है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस कंपटीशन का डिफरेंस भी बड़ा ज़रूरी है समझाना, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी तकरीबन सारी चीज़ें सिमिलर हैं परफेक्ट कंपटीशन के, तो वाई देयर इज अ डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है? स्लाइट सा डिफरेंस ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक छोटी सी बाउंड्री को क्रिएट करता है खाली। सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन मोनोपोली देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट्स। सही है, जाहिर सी बात है, जब मोनोपोली के अंदर एक ही फर्म एक ही तरह की चीज़ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है और कोई और फर्म उस लेवल की चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो वो हर हाल में जाहिर सी बात है कि कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। सिंपल इज दैट। So while in monopolistic competition, products are differentiated on the basis of brand, size, color and shape etc. इसकी एग्जांपल इस तरह है कि कोई प्रोडक्ट जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हिट है और उसी किस्म की प्रोडक्ट की बहुत कम चॉइसेस वाली प्रोडक्ट्स हैं जो कि उससे स्लाइटली डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट में ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि कंपनी नेम या ब्रांड नेम जो है वो आपको फैसिनेट कर रहा हो। जैसे कि इन क्लोथिंग देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, आउटफिटर्स है और एडिडास है या नाइकी है। आपको जो है वो स्पेसिफिकली कोई एक कंपनी की प्रोडक्ट पसंद है तो आप जाहिर सी बात है उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन जबकि मार्केट में वैसी ही तरह की प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी भी बेच रही है, लेकिन ड्यू टू द ब्रांड नेम मोनोपोली मोनोपोलिस इज अ प्राइस मेकर एज फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम। अच्छा, मोनोपोली के अंदर सिनेरियो ये है कि जब एक प्रोड्यूसर है जो कि सिर्फ एक तरह की प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स, तो जाहिर सी बात है आपके पास एज अ कंज्यूमर तो चॉइस है ही नहीं। अब वही जो एक फर्म है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, मतलब उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूसर है वो खाली एक ही कंपनी रखता है, तो वो एक कंपनी फर्म का लेवल रखती है। तो इसी वजह से वो उस प्रोडक्ट को अपनी मर्जी के रेट पे बेचेगा एंड एज अ कंज्यूमर यू आर बाउंड टू परचेज दैट स्पेसिफिक गुड ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस विच इज़ गिवन बाय द प्रोड्यूसर। तो दैट्स वाई प्रोड्यूसर इसमें प्राइस मेकर कहलाएगा। अच्छा, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, while in monopolistic competition firm has partial control over price due to product differentiation। इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन जितना जो है वो चॉइस लेवल या अथॉरिटी लेवल नहीं होता है, ना अथॉरिटी लेवल इसमें मोनोपोली जैसा होता है, ना ही चॉइस लेवल परफेक्ट कंपटीशन जैसा होता है। इसके अंदर पार्शियल कंट्रोल है, वही डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की सेटिस्फिकेशन किस गुड्स की तरफ है, किस ब्रांड की तरफ है, किस साइज़ की तरफ है, मतलब किन किन चीज़ों के लिहाज से वो उस तरफ उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। मे बी वो अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाते हुए कोई सस्ती चीज़ परचेज करे। ओके, देयर इज़ नो कंपटीशन एट ऑल ड्यू टू लैक ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। जाहिर सी बात है, जब कोई आइडेंटिकल गुड्स नहीं होगी तो कंपटीशन बीच में होगा ही नहीं। While in monopolistic competition, there is tough competition between identical goods producer। बिल्कुल जिस तरह मोनोपोलिस कंपटीशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोक और पेप्सी के बीच में कंपटीशन है, तो कोक और पेप्सी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ होता है। कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोक ने अपने 2.5 लीटर बॉटल पे
₹10 कम किए, तो फ़ौरन से पेप्सी भी यही स्कीम निकालेगी, वरना ऐसा क्या होगा, वही क्रॉस इलास्टिक और डिमांड वाला सिचुएशन कि एक प्रोडक्ट अगर सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जो उसके अगेंस्ट में जो प्रोडक्ट है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो वो किसी भी किस्म में इसके अंदर प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि उसकी, और एज अ प्रोड्यूसर कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि उसकी सेल कम हो, तो वो अपनी प्राइस हमेशा से कॉम्पिटिटर के लेवल की रखेगा, या फिर मे भी कोई ऐसी सर्विस दे रहा होगा जो कि उसके साथ का कॉम्पिटिटर उस तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा कंज्यूमर को, और कंज्यूमर उसमें सेटिस्फाई भी है। ओके गाइस, इसको यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच।